कर दी। हेलो बच्चों। अ, बच्चों अपन धुरंधर सीरीज में जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब उद्विकास बच्चों। ठीक है। तो अपना ये 12th क्लास का बोर्ड के लिए चैप्टर है अपना इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अपन ने पहले सुना है कहीं से बंदर जैसा लग रहा है या बंदर हमारे पूर्वज थे, ऐसा सुना है ना तुम लोगों ने? मंकीज आर आवर एंसेस्टर्स। ठीक है बच्चों, सुना है। तो उसके पीछे रीजन है बच्चों, एक्चुअल में जो ह्यूमन बींग्स है वो इवोल्व हुआ है बच्चों। ठीक है। जैसे कि एप लाइक बंदर जैसा कोई गिब्बन, गोरिल्ला, ये सब क्या है सर? ये है बच्चों, ये सब ह्यूमन बींग्स इनसे ही इवोल्व होके बना है बच्चों। ठीक है। आज का जो इरेक्टाइल होमोसेपियंस यानी कि जिसको अपन प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स में काउंट करते हैं, ठीक है, वो एज इट इज ऐसा नहीं था बच्चों। ठीक है। स्टार्टिंग में जब यहाँ पर लाइफ थी बच्चों, उस टाइम पर तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं थी बच्चों, जिससे अपन रेस्पिरेशन करते हैं बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों जो है इवोल्यूशन लाइफ का कैसे हुआ, अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको लेकर अपने को यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। और यहाँ पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसका फिर उसमें किस तरीके से वेरिएशन आए, किस तरीके से मॉडिफिकेशन आए और इवोल्यूशन कैसे हुआ, अलग अलग स्पीशीज का क्रिएशन कैसे हुआ, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस यानी कि यहाँ पर लाइफ कैसे क्रिएट हुई, उसके बारे में कुछ थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर जो दी उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर अपन चैप्टर अपना स्टार्ट कर देते हैं इवोल्यूशन बच्चों। ठीक है। तो इवोल्यूशन या उद्विकास जो है वो अपना चैप्टर रहने वाला है बच्चों, इवोल्यूशन या उद्विकास। ठीक है। इवोल्यूशन या फिर इसको बोलते हैं अपन उद्विकास। ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है? चेंज इन फ्लोरा एंड फोना। ठीक है। चेंज इन फ्लोरा एंड फोना ऑफ एनिमल्स। ठीक है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन यानी चेंज इन फ्लोरा एंड फ्लोरा मतलब बच रहा वहां की वेजिटेशन है ना, प्लांट्स वेजिटेशंस। चेंज इन फ्लोरा एंड फोना, फोना का मतलब होता है बच्चों वहां के एनिमल्स, फोना ऑफ। ठीक है। चेंज इन फ्लोरा एंड फोना ऑफ एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है। पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्लेस की वहां का प्लांट्स और फोना यानी एनिमल्स जो है वहां के वो चेंज हो गए हैं। ठीक है। इसको अपन इवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है। ओवर बच्चों मिलियंस ऑफ ईयर। ये एक दिन में नहीं होता बच्चों, ये एक साल में या 10 साल में, 15-20 साल वाली प्रोसेस नहीं है इवोल्यूशन। इट इज अ लॉन्ग टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लग जाते हैं बच्चों। ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब है लाखों साल लग जाते हैं बच्चों, लाखों साल, लाखों या करोड़ों साल लग जाते हैं किसी एक स्पीसीज को इवोल्व होने में। ठीक है। ये इवोल्यूशन जो है स्लोली बट ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है। एक स्लोली और ग्रेजुअल या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही सालों में कंप्लीट हो जाती है बच्चों। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बच्चों। ठीक है। किसकी बात करें? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या बोलती है बच्चों कि यहाँ पर बायोलॉजी का क्या हिस्ट्री रही है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अर्थ। ठीक है। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की क्या स्टडी है? ठीक है। इन लाइफ फॉर्म, किसमें इवोल्यूशन हुआ है? लाइफ फॉर्म्स में ऑन अर्थ। ठीक है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या बोलती है? स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन इन लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म है उसमें इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है। उसके बारे में अगर जो बताइए अपने को बायोलॉजी, उसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं बच्चों। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। अपने अर्थ का या यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। तो बच्चों अपने जो ओरिजिन है यूनिवर्स का, जो ओरिजिन हुआ है वो लगभग लगभग यहाँ पे 20 बिलियन ईयर एगो,
कम से कम 20 बिलियन ईयर एगो। देखो बच्चों, 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, ठीक है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। यहाँ पर बात कर रहा है 20 बिलियन ईयर एगो अपने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है बच्चों। क्या मानी जाती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब से मानी जा रही है? 20 बिलियन ईयर एगो। 20 बिलियन ईयर एगो ऐसा क्या हुआ था सर? एक्चुअल में एक थ्योरी बताती है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या बताते हैं कि एक बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था बच्चों। किसमें? एक गोला टाइप का था, उस गोले में इतना ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ कि उससे जो वो गोला टूटने के बाद जो उसके पार्ट्स थे वो इतने दूर दूर गए, और जितना दूर चले गए उतनी स्पीड से और ज्यादा दूर होते जा रहे थे बच्चों, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं अपन की यूनिवर्स का ना तो कोई एंड है ना कोई इसकी एंडिंग है, ठीक है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है बच्चों। ना साइंटिस्ट लोग अभी तक ये पता कर पाए कि अर्थ जैसी लाइफ कहीं और पर भी है कि नहीं है, ठीक है। हो सकता है अर्थ में जैसे इंसान है उससे भी ज्यादा मोर डेवलप्ड स्पीसीज कहीं दूसरी जगह पर पाई जा सकती है यूनिवर्स के किसी भी भाग में, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी भी स्पीसीज अभी हो सकती है या ह्यूमन जैसी जो कि बहुत ही कम डेवलप्ड हो दुनिया के या यूनिवर्स के किसी भी भाग में, ठीक है। तो अभी तक यूनिवर्स का अपन को कंप्लीट पता नहीं लग पाया बच्चों, ठीक है। इसकी उत्पत्ति के बारे में सिर्फ ये जो अपना आइडिया है 20 बिलियन ईयर एगो है, किसके थ्रू? एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ एक गोले में, आग का गोला टाइप का, ठीक है। तो उसमें जो उसके पार्ट्स टूटे वो जितना टूटते दूर चले गए उतनी स्पीड से और ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं बच्चों। इस तरीके से गैलेक्सीज बनी, ठीक है। गैलेक्सीज आर ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स बच्चों, एक गैलेक्सी जो है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स की मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स का ग्रुप होता है। और वो जो गैलेक्सी होती है बच्चों, उस गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ ऐसी कितनी ही बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज अपने इस यूनिवर्स में, उसमें से एक गैलेक्सी अपनी मिल्की वे, जिसके एक स्टार सन के 9 प्लेनेट्स में से एक अपना प्लेनेट अर्थ के अपन एक प्राणी है बच्चों, ठीक है। तो देखो अभी अर्थ जो है वो बहुत, हाँ, यूनिवर्स के सामने बिल्कुल पॉइंट साइज है बच्चों, ठीक है, एकदम पॉइंट साइज्ड है बिल्कुल, ठीक है। तो ह्यूज ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ बच्चों, ठीक है, 20 बिलियन ईयर है वो जब अर्थ यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली अपन ने उसको देखा। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली बच्चों अपन ने देखा उसमें कि ह्यूज एक्सप्लोजन के ड्यूरिंग यूनिवर्स क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ बच्चों, ठीक है। और अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है बच्चों इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कि जितने ज्यादा ये हेवनली बॉडीज जो हैं जैसे कि स्टार्स हुआ, सन हुआ, ये सब जितने दूर जाते जा रहे हैं उतनी स्पीड से यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड करता जा रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ सर? टेम्परेचर कूल्ड डाउन हुआ बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर कूल्ड डाउन हो गया बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत कम हो गया बच्चों तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फॉर्म्ड लेटर, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है बनना शुरू हो गई बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है बनना शुरू हो गई। बाद में क्या बना सर? बाद में जो है गैसें कंडेंस्ड हो गई, ठीक है। गैसेस क्या हो गई बच्चों? गैसेस आर कंडेंस्ड, ठीक है, गैसेस क्या हो गई? कंडेंस्ड हो गई, ठीक है बच्चों। गैसेस क्या हुई? कंडेंस्ड हुई, ठीक है। कंडेंस्ड हो, जब गैसेस कंडेंस्ड हो गई तो क्या हुआ? गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। गैसेस क्यों कंडक्ट हुई? अंडर ग्रेविटी की वजह से बच्चों, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से गैसें कंडक्शन हो गई, और इसके बाद गैलेक्सीज कंडेंस्ड हो गई, ठीक है, गैसेस कंडक्शन हो गया, ठीक है, गैसेज आर कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी। टेम्परेचर जो है कूल्ड डाउन हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम बन गए, यहाँ पर गैसेज आर कंडेंस्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें, ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि यहाँ पे गैसेज आर फॉर्म्ड, फिर यहाँ पर गैसेज से क्या बन गए बच्चों? गैलेक्सीज, गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। गैलेक्सीज इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ बिलियंस स्टार्स, ग्रुप ऑफ बिलियंस, करोड़ों बिलियंस स्टार्स, ठीक है, करोड़ों तारों का समूह होता है बच्चों गैलेक्सीज, ठीक है। एक गैलेक्सी जो अपनी मिल्की वे है ना उसमें भी बच्चों करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं बच्चों उसमें भी, ठीक है। एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं,
ठीक है बच्चों, तो यहां तक अपन ने देखा किस तरीके से यहाँ पर गैलेक्सीज फॉर्म हुई, और अपनी गैलेक्सी कौन सी बनी हुई, इस तरीके से अपनी गैलेक्सी बनी बच्चों मिल्की वे। कौन सी गैलेक्सी बनी, मिल्की वे, जिसको अपन बोलते हैं आकाश गंगा। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आकाश गंगा। ये अपनी गैलेक्सीज फॉर्म हुई बच्चों, ठीक है। आकाश गंगा जो अपनी गैलेक्सी है उसका एक स्टार है, उसके अंदर अगर बात करें अपनी अर्थ का फॉर्मेशन, अर्थ का जो फॉर्मेशन है बच्चों यहाँ पर वो माना जाता है अराउंड, अर्थ का फॉर्मेशन माना जाता है 4.5 बिलियंस ईयर एगो, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ का फॉर्मेशन कितना माना जा रहा है, 4.5 बिलियंस ईयर एगो। जब कंडीशन अर्थ पर क्या थी, अर्थ की कंडीशन यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था बच्चों, ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था एट दैट टाइम। उस टाइम पर कंडीशंस क्या थी, ठीक है, उस टाइम पर जो कंडीशन थी, उस टाइम पर जो कंडीशन जो थी वो यहाँ पर क्या था, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, नो एटमॉस्फेयर यानी कोई वातावरण नहीं था, ठीक है, कोई वातावरण यहाँ पर नहीं था, ठीक है, कोई वातावरण नहीं था यहाँ पे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम ऐसी गैसें थी यहाँ पर, गैसेस जैसे लाइक गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, मीथेन हो गया, और वाटर वेपर थी, लेकिन बच्चों वाटर नहीं था, वाटर वेपर तो थी लेकिन वाटर वेपर की फॉर्म में था बच्चों, ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन यहाँ पर पूछे कि जब यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई तो कौन सी गैस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये PYQ भी रह चुका है और तुम लोगों से पूछा भी जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लाइफ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, एट द बिगिनिंग, शुरुआत में देखें यहाँ पर जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी बच्चों, यहाँ पर अर्थ में जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी उस टाइम पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, ऑक्सीजन बाद में बना है बच्चों, ठीक है। तो ये कंडीशन उस टाइम की थी जब अर्थ यहाँ पर 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 5.5 बिलियन ईयर बाद, यानी कि अर्थ फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स लेटर, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जब बन गई बच्चों तो इसके कितने साल बाद, 500 मिलियन ईयर्स लेटर, 500 सालों बाद यहाँ की कंडीशन बच्चों चेंज हुई और यहाँ पर अराउंड 4 बिलियन ईयर एगो यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स अपने को देखने को मिली, ठीक है, क्या देखने को मिली, लाइफ फॉर्म्स, फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स यहाँ देखने को मिली बच्चों, ठीक है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म यहाँ पर देखने को मिली बच्चों, ठीक है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म यहाँ पर देखने को मिली अपने को 404 बिलियन ईयर एगो बच्चों, ठीक है, अर्थ देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है। देखो जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ थी बच्चों, फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो थी वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो है वो अराउंड अपनी यहाँ पर 4.4 बिलियन ईयर एगो, और फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स, लेकिन ये बच्चों कैसी थी, या नॉन सेलुलर थी बच्चों, कैसी थी ये, नॉन सेलुलर, अकोशिकीय, ठीक है, अकोशिकीय माने, ठीक है, कहने का मतलब एक कंप्लीट कोशिका भी नहीं थी बच्चों, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म जो पहली कोशिकीय है जो देखने को मिली यहाँ पे बच्चों, ठीक है, वो कौन सी कोशिकीय है, वो प्रोकैरियोट्स, 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, कितना, 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। और ये कैसी थी, प्रोकैरियोट्स, सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स थी बच्चों, सिंगल एकल कोशिकीय, सिंगल सेल्स प्रोकैरियोट्स थी बच्चों, एकल कोशिकीय प्रोकैरियोट्स थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो लाइफ अपने को फर्स्ट सेलुलर, कौन सी, यूकैरियोटिक वाली, यूकैरियोट्स वाली, ठीक है, फर्स्ट सेलुलर यूकैरियोट्स लाइफ यहाँ पर जो देखने को मिली है वो कौन सी थी, 1.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 1.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 1.5 बिलियन ईयर एगो। कौन क्या देखने को मिला था बच्चों, यहाँ पर अपने को हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया देखने को मिले थे, क्या मिले थे, सबसे पहले हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कि दूसरे पर फीड करते थे, ठीक है बच्चों, सबसे पहले हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया देखने को मिला था। उसके बाद ये सब बैक्टीरिया डेवलप हुए जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे बच्चों, लेकिन वो अभी लाइट को यूज नहीं करते थे, वो कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया थे, वो केमिकल्स को यूज कर रहे थे बच्चों, किसको यूज कर रहे थे, केमिकल्स को यूज कर रहे थे, तो उसको अपन ने बोला कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है, कीमोट्रोपिक ये बैक्टीरिया बोलते हैं उसको बच्चों अपन, ठीक है। कीमोट्रोपिक के बाद आया बच्चों फोटो ऑटोट्रोप्स
ऑटोट्रोफ्स। अब ये प्लांट सन की लाइट को यूज करने लगे बच्चों, ठीक है, सन की लाइट को यूज करने लगे, लेकिन ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते थे, यानी कि अनऑक्सीजेनिक थे बच्चों ये। लेकिन कैसे थे? अनऑक्सीजेनिक। अनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है बच्चों ये CO2 को नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है। जब CO2 को यूज नहीं कर रहे थे तो CO2 की जगह बच्चों, सॉरी 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 बच्चों, ये जो है प्लांट ऑटोट्रोफ्स में जो अपन देख रहे थे अनऑक्सीजेनिक। अनऑक्सीजेनिक का मतलब है ऑक्सीजन को यूज नहीं करते थे, ठीक है। जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये जो दोनों थे वो क्या थे? फोटोट्रोफ्स तो थे, लेकिन बेटा अनऑक्सीजेनिक थे ये, ठीक है। यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो इसमें आएगा बच्चों, यहाँ पर फोटोट्रोफ्स तो होंगे, यानी ऑटोट्रोफ्स तो है ही हो। ऑटोट्रोफ्स का मतलब खुद का खाना तो खुद बना ही रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, साथ में ऑक्सीजेनिक भी होंगे बच्चों। क्या होंगे? ऑक्सीजेनिक। इसका मतलब ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? साइनोबैक्टीरिया। ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और साथ में ऑक्सीजेनिक भी होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन भी शो करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, यहाँ पर क्या था? ये ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर। ये जितनी भी लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना अपन, ठीक है, ये जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स, जितनी भी जीवन की ये रूप है, ऑल लाइफ फॉर्म्स आर एराइज इन वाटर। ये सब के सब बच्चों कहाँ पर एराइज हुए थे? वाटर पर एराइज हुए थे, ये सभी लाइफ फॉर्म्स जिसकी भी अपने बात की। तो अपन ने से पूछ ले कि लाइफ ओरिजिनेट इन लैंड, एयर या फिर वाटर, तो अपना आंसर होना चाहिए वाटर, ठीक है बच्चों। पानी में ही अपनी यहाँ की लाइफ इवोल्व हुई थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों अपन, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे बच्चों, कि यहाँ पर जो लाइफ इवोल्व हुई, ठीक है, वो किस तरीके से हुई, उसके रिगार्डिंग अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर क्या दी? थ्योरीज दी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब है बच्चों, जेनेसिस का मतलब है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब है जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत, जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो होती है उसके बारे में क्या बोला? इसने बोला कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है एक विशेष क्रिएशन करना, ठीक है, यानी कि यहाँ की जो लाइफ है वो कैसे बनी होगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने बोला कि लाइफ अपीयर्ड एज सच एज। इसने बोला कि जैसी अभी लाइफ दिख रही है ना, ऐसी की ऐसी लाइफ शुरू से ही चलती आ रही है बच्चों। क्या ऐसा सही है? नहीं है बच्चों, इस थ्योरी को डिस्कार्डेड किया गया, ठीक है, क्योंकि सब सही नहीं था। डायवर्सिटी ऑलवेज सेम एंड विल बी सेम इन फ्यूचर, ठीक है। डायवर्सिटी यहाँ पर जो है बायोडायवर्सिटी, वो फ्यूचर में भी ऐसी थी, नहीं सॉरी पास्ट में भी ऐसी थी और इन फ्यूचर में भी ऐसी रहने वाली है, ठीक है। और अर्थ का जो लाइफ टाइम है वो कितना बताया इसने? 4000 ईयर ओल्ड। उसने बताया कि अर्थ जो अभी पृथ्वी है वो 4000 साल पुरानी है सिर्फ, ठीक है। जबकि अपन जान चुके हैं यहाँ पर कि अर्थ, अपनी अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर एगो इतनी पुरानी है बच्चों। 450 साल पुरानी है अपनी अर्थ, 450 साल करोड़, ठीक है, 450 करोड़ साल पुरानी है अपनी अर्थ, ठीक है। लेकिन इसने बोला 4000 साल पुरानी है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में इसको डिस्कार्डेड किया गया। ये क्या बोलती थी कि यहाँ पर लाइफ अपीयर्ड एज सच एज, ठीक है, जैसी अभी जीवन जी रहे हैं वैसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी जो जीवन चल रहा है उससे पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
डायरेक्टली नहीं आया बच्चों, ठीक है। ये एक सिंगल प्रोबायोन्ट जो कि प्रोकैरियोटिक सेल भी नहीं थी उससे डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन कि यहाँ पर नो डाइवर्सिटी चेंज, नो डाइवर्सिटी इज चेंज, ठीक है। कहने का मतलब जैसी लाइफ अभी है वैसी ही लाइफ पहले थी, ठीक है। नो डाइवर्सिटी इज चेंज, कोई डाइवर्सिटी में चेंज नहीं हुआ है। अर्थ जो है वो कितनी है, अर्थ जो है वो 4000 ईयर ओल्ड है बस, ठीक है। यहाँ अपनी जो अर्थ है वो 4000 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था बच्चों, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्डेड किया गया। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी आई बच्चों, थ्योरी ऑफ पेनसपर्मिया, ठीक है। थ्योरी ऑफ पेनसपर्मिया, ठीक है, पेनसपर्मिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक अलग ही अपने को साइंटिस्ट ने ये बताया कि यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ पेनसपर्मिया है बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली ये बताया कि लाइफ कम्स फ्रॉम आउटसाइड थ्रू यूनिट ऑफ स्पोर्स। यहाँ पर अर्थ पर जो लाइफ है वो कहीं बाहर से आई हुई है, किस फॉर्म में आई थी, स्पोर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। थ्योरी लाइफ कम्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। लाइफ कम्स फ्रॉम आउटसाइड एज स्पोर, ठीक है, एज स्पोर्स, ठीक है। ये स्पोर्स की फॉर्म में आई है लाइफ यहाँ पर, ठीक है, स्पोर्स की फॉर्म में आई है। थ्योरी ऑफ पेनसपर्मिया, ठीक है। लाइफ कम्स फ्रॉम आउटसाइड एज अ स्पोर, स्पोर की फॉर्म में आई है। फिर इसमें अपनी एक थ्योरी जो है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो थ्योरी आई उसको बोला थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है कि ऐसी थ्योरी, ऐसा सिद्धांत जो कि ये बताता हो कि स्पॉन्टेनियस यानी एकदम से ही जनरेशन की उत्पत्ति होना। यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसने बताया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने कि यहाँ पर जो जीवन है ना वो लाइफ कम्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेन रोटिंग मैटर, ठीक है। इसने बताया कि लाइफ comes from dead and decaying matter, ठीक है। जैसे कि स्ट्रा, मड, स्ट्रा यानी कचरा, मड मिट्टी, ठीक है, इनसे आई है लाइफ। तो ये भी कोई सेंस वाली बात नहीं थी बच्चों, इसको भी डिस्कार्डेड किया गया। सबसे एक्सटेबल थ्योरी जो आई उसने बताया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसने बताया कि एक्चुअल में यहाँ पर लाइफ कैसे बनी होगी बच्चों, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने बताया कि यहाँ पर एक्चुअल में लाइफ कैसे बनी होगी। इसने बताया कि यहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो पहले कैसा था, रेड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था बच्चों। रेड्यूस्ड एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं, यानी कि यहाँ पर रेड्यूस्ड का मतलब हाइड्रोजन जो था वो बहुत ज्यादा था एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं था, ओनली मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम और वाटर वेपर जैसी गैसेस देखने को मिलती थी बच्चों, ठीक है। तो इसने बताया कि यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट किया दो साइंटिस्ट ने, लुईस पास्चर ने, ठीक है। लुईस पास्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लुईस पास्चर जो है इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया किसने, लुईस पास्चर ने, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में, ठीक है। इसने इसमें बताया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने एक क्या किया, यहाँ पर एक बीकर को इस तरीके से यहाँ पर यूं किया और इस तरीके से इसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बोला। इसका डायग्राम इन्होंने जो है इस तरीके से बनाया कि इसकी नेक को इन्होंने बहुत लंबा रखा बच्चों, ठीक है। इनकी नेक को इसने बहुत लंबा रखा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर कुछ मांस के पीस रख दे, टुकड़े रख दे, क्योंकि ये बोल रहा था कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है ना वो कैसे आई थी, कम्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर से। तो यहाँ पर डेड यानी कि कुछ मीट, मांस, ऐसी मिट्टी उट्टियां रख दी, ठीक है, और इसको हीट किया बच्चों इसने, ठीक है। भाई बताओ देखिए कैसे आई है लाइफ यहाँ पे, तो हीट किया, ठीक है। तो इसने देखा यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ तो कोई ना कोई लाइफ नहीं बनी है, नहीं, ठीक है बच्चों, कोई लाइफ नहीं बनी है, ठीक है।
इसको हीट भी कर दिया, कुछ सब कुछ कर दिया, फिर भी नहीं बनी है। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको तोड़ा, यहाँ से, ठीक है, क्या किया, यहाँ से तोड़ा इसको बच्चों। इसको तोड़ने के बाद जो है इस तरीके से यहाँ पर देखा इन्होंने, ठीक है। अब अगर इन्होंने देखा तो ये एटमोस्फेयर के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ चुका है बच्चों, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ चुका है ये, ठीक है, इसका सराउंडिंग। अब अगर यहाँ पर हीट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म अराउज, ठीक है। अगर इसको ओपन किया यहाँ से, ओपन टू एयर, तो यहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकते हैं बच्चों। अरे मीट का जो टुकड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर फंगस और बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। फंगस, बैक्टीरिया, ये कहां से है बच्चों, ये एटमॉस्फेयर से आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये थ्योरी तो इसने डिस्कार्डेड कर दी, और इस थ्योरी के बारे में बताया कि लुईस पास्चर ने स्वान एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सप्लेन किया, ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है अपनी केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है, हाउ फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड, ठीक है। ये थ्योरी सबसे ज्यादा इस थ्योरी को सबसे ज्यादा माना गया है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, ठीक है बच्चों। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन कि यहाँ पर जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है उसकी थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। ये ओपेरियन और एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था हेल्डेन, ठीक है। ओपेरियन जो थे वो रशियन थे, हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड के थे बच्चों, ठीक है। ओपेरियन जो है, ओपेरियन साइंटिस्ट जो थे वो रशिया के थे बच्चों, ठीक है। और जो दूसरा साइंटिस्ट था हेल्डेन, वो कहाँ के थे, हेल्डेन, वो जो थे वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे बच्चों, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या बोलती है कि यहाँ पर जो दो साइंटिस्ट हैं जैसे कि ओपेरियन और हेल्डेन, ठीक है, ये रशियन और इंग्लैंड दोनों के साइंटिस्टों ने मिलकर ये बताया है यहाँ पे कि यहाँ पर केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले इन्होंने देखा कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस आए, स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर फर्स्ट लाइफ बनी, ठीक है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस थे बच्चों, यहाँ पर क्या थे, इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, ठीक है। इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस जो थे, उसके बाद क्या आया सर, इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस के बाद आया सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टांसेस हुआ, ठीक है। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस को ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, ठीक है, ये बना बच्चों। इसके बाद बात करें अपन तो यहाँ पर फर्स्ट लाइफ, फिर इसके बाद लाइफ अपीयर्ड, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर लाइफ अपीयर्ड हुई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड हुई होगी, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, फिर सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, इसके बाद यहाँ पर बच्चों लाइफ अपीयर्ड हुई होगी बच्चों, ठीक है। ये बोलती है अपनी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। कंडीशन उस टाइम पर क्या थी, यहाँ पर फर्स्ट लाइफ जब यहाँ पर एरोज हुई थी तो वहां पर क्या कंडीशन थी, वेन यहाँ पर जब कंडीशन क्या क्या थी, कंडीशन दैट टाइम, कंडीशन कंडीशन यहाँ पर उस टाइम पे क्या क्या थी, ठीक है। कंडीशन जो है वो ये थी यहाँ पर सर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, हाई टेम्परेचर था, ठीक है, हाई टेम्परेचर था, ठीक है। यहाँ नो एटमोस्फियर, कोई एटमोस्फियर नहीं था बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं थी जब यहाँ पर फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड हुई थी, ठीक है, कोई ऑक्सीजन नहीं थी। अच्छा, इस थ्योरी का, केमिकल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन केमिकल थ्योरी का किसने किया, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया बच्चों आपके एसएल मिलर साइंटिस्ट ने बच्चों, ठीक है, मिलर साइंटिस्ट, एसएल मिलर साइंटिस्ट ने इसका 1953 में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया बच्चों, 1953 में। जो कहाँ के थे बच्चों, वो अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे बच्चों, ठीक है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया बाय स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बाय स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। कौन सा एक्सपेरिमेंट, स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट,
ठीक है बच्चों। इसके बाद थ्योरी ऑफ अपन पढ़ते हैं, इसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यहाँ पर ये भी तो केमिकल इवोल्यूशन पढ़ा था अपन ने, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में अगर पढ़ें अपन बच्चों, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, लेमार्क ने बताया कि बेटा जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हो गई क्योंकि वो खाने के लिए पत्तियों को ग्रेज करने के लिए अपनी गर्दन को बार बार यूं प्लांट की तरफ खींचता था। ठीक है, यानी कि उस ऑर्गन को जो जितना ज्यादा यूज कर रहा था वो उतना ही ज्यादा यूजफुल, या फिर उसकी ग्रोथ या उसका डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो उसकी गर्दन लंबी हो गई और एक जगह खड़ा रहता था, और कहीं ज्यादा भाई ग्रेजिंग करेगा तो एक जगह खड़ा रहेगा, तो उसके पैर छोटे रह गए। ठीक है बच्चों, और गर्दन काफी लंबी हो गई। तो इसमें बताया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है बच्चों, किसी भी ऑर्गन या अंग का यूज एंड डिसयूज करना, यानी ज्यादा यूज करना तो वो ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा, जैसे कि जिराफ की गर्दन। ठीक है, ये किसने दिया था बच्चों? ये लेमार्क ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? लेमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। ठीक है, गिवन बाय लेमार्क ने दिया था बच्चों। और लेमार्क जो था एक फ्रेंच फ्रेंच यानी फ्रांस का था, नेचुरलिस्ट यानी कि प्रकृतिवादी था बच्चों, नेचुरलिस्ट था वहां का। ठीक है, प्रकृतिवादी था। ठीक है, उसने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन दिया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें, जिराफ की गर्दन इलोंगेटेड हो गई टू फोरेज लिव्स ऑन टॉल ट्री। ठीक है, पास दीज कैरेक्टर्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये धीरे धीरे बच्चों इसने क्या किया, ये जो कैरेक्टर्स है, लेमार्क ने बताया कि जिराफ जो है लॉन्ग, जिराफ की जो नेक है बच्चों वो काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, और ये कैरेक्टर्स पास होता गया पास्ड टू वेरियस जनरेशन। इतनी जनरेशन में पास हो गया बच्चों की ये उसकी जीन में ही चला गया। इट एंटर्स, इट इनहेरिटेड, या इट इज स्टोर्ड एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये करेक्टर इतना प्रोजेनी में पास हुआ कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था उसमें स्टोर्ड हो गई ये इंफॉर्मेशन। अब तो जब भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा जिराफ, तो अपने जीन को ट्रांसफर करेगा अगली जनरेशन में, तो क्या होगा बच्चों, हर बार जो इसका बच्चा होगा वो लंबी गर्दन वाला ही पैदा होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में स्टोर्ड हो चुका है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसके बाद अपन बात करें थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये दिया था बच्चों वीजमैन ने। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद अपन पढ़े थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, जर्म प्लाज्म की जो थ्योरी है वो किसने दी थी बच्चों? वीजमैन ने दी थी बच्चों। ठीक है, किसने दी थी? वीजमैन ने। इसने बोला कि जो लाइफ है ना, लाइफ जो है ड्यू टू चेंज इन जीन और जर्म प्लाज्म ऑफ रिप्रोडक्शन सेल्स। ठीक है, जिराफ स्नेक बिकम इंगोलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसने बोला कि जिराफ की जो गर्दन है बच्चों वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन लॉन्ग होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बहुत ज्यादा लॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर वो है ना, वो ट्रेड्स उसकी जेनेटिक्स में पास हो गया। ठीक है, क्योंकि वो जीन जिस जिराफ के अंदर था वो उसकी प्रोजेनी में जाने लग गया। बीज में नहीं बोला, जर्म प्लाज के थ्रू। किसके थ्रू? जर्म प्लाज को बोला बेटा इन्होंने। यहाँ पर जो जीन्स होते हैं उनके बारे में बात की। ठीक है, जीन्स कहाँ होते हैं? डीएनए में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म। ठीक है, ये सबसे मोर एक्सपेक्टेड, इसको सबसे ज्यादा माना गया जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी को बेटा ये डार्विन ने दी थी, इसलिए इसको डार्विनिज्म भी बोलते हैं। क्योंकि डार्विन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, बताया बहुत सारे चीजों के बारे में। ठीक है, तो वैसे ही डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी बताया था। इसने बताया कि यहाँ पर नेचर में वही लाइफ फॉर्म सबसे ज्यादा डेवलप होगी या हुई है जिसके पास सबसे ज्यादा
फिटेस्ट, फिटेस्ट का कैरेक्टर्स है, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब वो कोई स्पीसीज है बच्चों, ठीक है, वो ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और उसकी प्रोजेनी उतनी ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करेगी और उसका नंबर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और वो इंफीरियर स्पीसीज को क्या करती जाएंगी, उनके नंबर को कम करती जाएंगी और अपना नंबर बढ़ाती जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से उनका नंबर बढ़ता जाएगा एज इट इज क्या होता जाएगा बच्चों, वो सर्वाइवल करने के उसके चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब वो यहाँ पर सर्वाइवल करने के लिए फिटेस्ट है बच्चों। फिटेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर वो अच्छे से सर्वाइवल कर सकती है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है बच्चों किसने दिया, डार्विन ने दिया बच्चों। ठीक है, डार्विन ने बच्चों जो है ना ये एक्सपेरिमेंट अपने जो जहाज HMS बीगल जहाज था उसके थ्रू उसने अपनी वोएज यानी समुद्री यात्रा शुरू की और एक आइलैंड जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड, वहां पर गया और उसने वहां पर एक चिड़िया यानी पिंच जो चिड़िया थी, ठीक है, उसके ऊपर अपनी स्टडी स्टार्ट की थी बच्चों। ठीक है, उसके ऊपर अपनी स्टडी स्टार्ट की थी बच्चों यहाँ पे उसने। ठीक है, फिर इसके बाद डार्विनिज्म जो बताया, उन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन जो होता है बच्चों, डार्विनिज्म ने क्या बताया कि जो इवोल्यूशन होता है बच्चों, इवोल्यूशन जो होगा वो स्लो बट ग्रेजुअल चेंज होता है। इवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, स्लो बट ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है बच्चों। ठीक है, स्लो और ग्रेजुअली चेंज होता है बच्चों, किसने बताया, डार्विनिज्म ने बताया। ठीक है, वेरिएशन भी कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्लो होता है बट कंटिन्यूअस होता है। वेरिएशन भी कैसा होता है, स्मॉल होगा बच्चों, ठीक है, एकदम से कोई भी चीज नहीं बदलती है, स्मॉल होगा, स्लो होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा बच्चों। और वेरिएशन ही लीड करता है बच्चों किसको, यहाँ पर इवोल्यूशन को। ठीक है, वेरिएशन के अलावा म्यूटेशन भी इवोल्यूशन को लीड कर सकता है, लेकिन जनरली म्यूटेशन जो होता है जनरली हार्मफुल होता है बच्चों। ठीक है, बट कभी कभी यूजफुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है म्यूटेशन कभी कभी। ठीक है, जनरली कैसा होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, म्यूटेशन जो टर्म दी थी बच्चों, म्यूटेशन जो होता है वो एक सिंगल स्टेप फिनोमिना है बच्चों। ठीक है, म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन जो टर्म दी थी वो किसने दी थी बच्चों, ह्यूगो डी वरीज ने दी थी बच्चों। ठीक है, ह्यूगो डी वरीज ने, जिसने मेंडल के वर्क को आगे बढ़ाया था 1900 के अंदर, उसने बताया कि एवोल्यूशन म्यूटेशन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये हार्मफुल म्यूटेशन है, हार्मफुल चेंज आता है ये। ठीक है, लेकिन कभी कभी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो म्यूटेशन या सिंगल स्टेप या फिर साल्टेशन थ्योरी ये कहती है, गिवन बाय एक ह्यूगो डी वरीज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, इनका एक्सपेरिमेंट जो था बच्चों, ये इनका एक्सपेरिमेंट जो किए थे उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज जो है एक प्लांट है, ठीक है, प्रिमरोज, ठीक है, एक प्लांट, उसके जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं बच्चों अपन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, हार्डी वेनबर्ग